क्या होती है संविधान पीठ? सोचिए, अगर सरकार और नागरिक के बीच संविधान का असली अर्थ ही विवाद में आ जाए तो अंतिम फैसला कौन करेगा? यही चर्चा में आती है संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक केस 5 जज नहीं सुनते, कई मामलों में 2 या 3 जजों की बेंच सुनती है। लेकिन जब मामला संविधान की गहरी व्याख्या से जुड़ा हो, जैसे सरकार की शक्ति कितनी है, नागरिकों का अधिकार क्या है, संविधान का सही अर्थ क्या है, तब गठित की जाती है संविधान पीठ। संविधान के आर्टिकल 145(3) के अनुसार अगर संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई बड़ा सवाल हो तो उसे कम से कम 5 जजों की बेंच सुनती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सामान्यतः 5 या उससे ज्यादा न्यायाधीश होते हैं। अब सवाल यह है कि संविधान पीठ आम आदमी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि संविधान पीठ के फैसले सिर्फ एक व्यक्ति या एक केस तक सीमित नहीं रहते, उनका असर पूरे देश पर पड़ता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, नागरिकों की आजादी, धार्मिक अधिकार, केंद्र राज्य संबंध, प्राइवेसी का मुद्दा या फिर इलेक्शन का मुद्दा, इन सब पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बड़े फैसले दे चुकी है। कुछ बड़े उदाहरण याद रखिए। केशवानंद भारती केस 1973, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान बदल सकती है लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। पुट्टास्वामी मामला 2017, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना। अयोध्या केस 2019, 5 जजों की बेंच ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। और इसके साथ साथ आर्टिकल 370 केस 2023, यह भी संविधान पीठ ने सुना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सिर्फ जजेस की संख्या नहीं है, यह संविधान की गंभीरता का प्रतीक है। जब सवाल बड़ा हो, असर पूरे देश पर हो और जवाब संविधान से निकलना हो, तब देश की नजर संविधान पीठ पर होती है। संविधान पीठ सिर्फ अदालत की बेंच नहीं होती, यह वह जगह होती है जहां देश के भविष्य और नागरिकों के अधिकारों का अर्थ तय होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान पीठ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की होती है, किसी उच्च न्यायालय की संविधान पीठ नहीं होती।